पाखंड रूप रच्यो इन तिरगुन, यही पाखंड भुला संसारा। ये जो पूरा चित्त का क्रियाकलाप है, ये पाखंड है। पाखंड शब्द को समझना उचित होगा। पाखंड का मतलब है कि जो नहीं है उस जैसा कुछ स्वांग करना, उस जैसा कुछ दिखाना, उसका मतलब होता है पाखंड। जो है नहीं भीतर, जो असल में नहीं बह रहा है, लेकिन वैसा करने की कोशिश करना, यह पाखंड है। अब जरा कबीर साहब जब यहाँ पाखंड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे समझना उपयुक्त होगा। कबीर साहब कह रहे हैं कि पाखंड रूप रच्यो इन त्रिगुण। त्रिगुण वो तीन गुणों को संकेत कर रहे हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण, जब आप ऐसी चीजों में डूबे हुए हैं जो कि आपको और भी बेहोश कर रही है, जैसे नशा। नशा और भी आपको बेहोश कर रहा है, और भी आपको सुला रहा है, वो तमोगुण के लक्षण है। जैसे दिन रात व्यस्त रहना, ये तमोगुण के लक्षण है। एकदम सोए सोए चलना, सब जो जहां भीड़ लेकर के जा रही है उसी में धक्का मुक्की, जो जैसा बताता चलाता चल रहा है वैसे ही चलते चले जाना, कभी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल न करना, वो तमोगुण का लक्षण है। जितना प्रमाद गहन होगा वह तमोगुण। तो उससे जो जीवन जिया जा रहा है उसको वो कहते हैं कि अभी पाखंड है। अभी हम समझेंगे कि क्यों ये पाखंड कह रहे हैं। दूसरा रजोगुण, जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, कभी अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, कभी अपने परिवार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ विकास करना चाहते हैं, विकास पुरुष होना चाहते हैं, विकासवादी होना चाहते हैं। जब आप अपने जाति का, अपने धर्म का विकास करना चाहते हैं, अपने राष्ट्र का विकास करना चाहते हैं, इस तरह की जो समाज का विकास करना चाहते हैं, इस तरह की जो वृत्ति है, इस तरह का जो क्रियाकलाप है, वो रजोगुण से पैदा होता है, सक्रियता से। तीसरा सतोगुण, जब आप शुभाकांक्षी होते हैं। अब यहां पर धर्म और नीति में फर्क पड़ जाता है। नीति जो कहती है वो सतोगुण की तरफ आपको लेकर के चली जाती है कि जितना आप सतोगुण, जितना आप दान करें, जितना आप निस्वार्थ भाव से संबंधों में आचरण और व्यवहार करें, उतना ही आप अच्छे माने जाएंगे। सतोगुण को सर्वश्रेष्ठ गुण कहा गया है। जितना आप जप तप करें, तीर्थ व्रत करें, जितना आप चैरिटी करें, कुछ ऐसा करें जो कि अ, जो कि सामाजिक मानकों के आधार पर बहुत उच्च माना जाता है। जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो उसको आप समझ लीजिए सतोगुण। तो मोटे मोटे पर तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को इन श्रेणियों में हम समझ सकते हैं। लेकिन कबीर साहब इन तीनों को पाखंड कहते हैं। पाखंड कहने के पीछे आखिर आशय क्या है कबीर साहब का प्रस्तुत पद में? असल में जब तक यह करने वाला कोई है, ये पाखंड है। जब तक करने का आयोजन होता है तब तक यह पाखंड है। अगर मैं दान करने का आयोजन करता हूं तो यह पाखंड है, क्योंकि दान करने से पहले मुझे अर्जन करना होगा, और अर्जन करने से पहले कोई एक व्यक्ति होगा, कोई एक सत्ता होगी जो अर्जन करने में, जो अर्जित करने में रुचि लेगी, ताकि वो भविष्य में दान कर सके। अब ये सतोगुण बाहर से इसको बहुत महिमा मंडित किया जाएगा कि वो व्यक्ति बड़ा दानी है, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि वो व्यक्ति पाखंडी है। जो दान, वही पाखंडी नहीं है जो तमोगुण में है, वह भी पाखंडी है जो सतोगुण में है। ये है सच्चा धर्म, सटीक धर्म, जिसमें कर्ता का जड़ मूल से निषेध किया जा रहा है, जिसमें अहंकार का जड़ मूल से खात्मा करने की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसको हम आप धर्म कह सकते हैं कि जो भी आयोजन मैं करूंगा, जो भी मैं प्रयास करूंगा अच्छा करने का, वह क्लोन होगा, न कि ओरिजिनल होगा। अच्छाई है लेकिन वह बिना किसी करने वाले के है। ये पूरा अस्तित्व
हमारा आपका होना, ये नदी, ये पहाड़, हमारे आपके अंदर सोचने विचारने की क्षमता का होना, चाहे उसका दुरुपयोग होता हो, हमारे अंदर ह तमाम तरीके के नैसर्गिक भावों का, जैसे सुंदरता है, जैसे मैत्री है, जैसे खुशी है, ऐसे भावों का सहज रूप से खिलना, ये सब कुछ अपने आप होता है। पर हम आप जब आयोजित करते हैं, तो आयोजित करना हमारा वो ओरिजिनल नहीं होता। आयोजन के कारण, हमारी सीमा के कारण, हमारे प्रयास के कारण, हमारी उसकी पूरी प्लानिंग के कारण हम सिर्फ क्लोनिंग करते हैं, न कि ओरिजिनल कर सकते हैं। जैसे हम आप अगर एक फूल बनाने जाएँ, सारी दुनिया के इंसान मिलकर के भी एक फूल नहीं बना सकते। आप फूल को अवसर दे सकते हैं खिलने का, लेकिन फूल को प्राण नहीं दे सकते हैं। आप प्राण नहीं पैदा कर सकते हैं। प्राण के उतरने का आप रास्ता बना सकते हैं, लेकिन प्राण जो प्राण की घटना है, वो आप नहीं दे सकते। आप किसी को जीवित नहीं कर सकते। वो बिल्कुल अलग बात है। तो कबीर साहब कहते हैं कि हम आप जो करते हैं, वह सब कुछ पाखंड है, चाहे वो प्रमाद में किया जाए, चाहे वो बहुत एक्टिव होकर के किया जाए, या बहुत सात्विक होकर के, शांत होकर के, स्थिर होकर के किया जाए। अगर वहां पर करने वाला है, तो वह पाखंड है। कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं, पाखंड रूप रच्यो इन त्रिगुण, यही पाखंड भूला संसारा। इस तरह के त्रिगुण पाखंड में पूरा का पूरा मनुष्य, पूरा का पूरा संसार भ्रमित है।